हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और पूरा मस्ती एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा हम लोग अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ में आए हैं आपके पास में, टेलर का नेक्स्ट प्रिंसिपल। इससे पहले हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल था टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, वो पढ़ा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है? ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। इसके अंदर टेलर ने हमेशा बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा भाईचारा होना चाहिए, कोई भी क्लास डिफरेंसेस या क्लास कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ओनर, मैनेजर एंड द एम्प्लॉय शुड कोऑर्डिनेट इन वन वे, एक तरीके से इनको काम करना पड़ेगा। और इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर वो एक तरीके से काम करेंगे, एक साथ में काम करेंगे, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। इस प्रिंसिपल में इन्होंने बोला कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी and proper understanding between manager and worker, and they should work together for organizational goal। प्रॉपर हार्मोनी होना चाहिए, कोई बीच में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, और तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति काम हो सकता है। वरना गोल के प्रति काम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गोल कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो बात की उन्होंने एक मेंटल रिवॉल्यूशन शब्द यूज किया, द वर्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। और मेंटल रिवॉल्यूशन को हम लोग अभी समझेंगे कि क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या बात की गई। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि मैनेजर जो हमेशा है उसका काम क्या है? मैनेजर का काम है गेट द वर्क डन। ठीक है, मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो काम करवाए और उसके थ्रू काम हो जाना चाहिए। वो काम ऐसा नहीं है कि मैनेजर को जो भी काम दिया गया वो काम नहीं करवा पाए। और काम करवाना किससे है? वर्कर से करवाना है। तो इसमें एक चीज को जो ध्यान रखना है कि मैनेजर इज अ लिंक बिटवीन द वर्कर एंड द ओनर। और ये लिंक जब तक प्रॉपरली वर्क करेगा, ना तो मैनेजर वर्कर के साथ में झगड़ा कर सकता है, ना तो मैनेजर ओनर की बात को ओवरलुक कर सकता है। तो मैनेजर एक ऐसा ब्रिज है जो कि वर्कर और ओनर को क्या करता है? जोड़ता है। वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करता है? जोड़ता है। तो यहाँ पे टेलर ने बोला कि किस चीज से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है, वो चीज है क्लास कंफ्लिक्ट। कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। किसके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए? तो तीन लोग हैं जिनके बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है, ये कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन से लोग हैं? तो बोलता है पहले तो है वर्कर, वर्कर मैनेजर। तो यहां कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वर्कर टू मैनेजर कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है वर्कर और ओनर, तो यहां कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा है मैनेजर टू ओनर, यहां कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इन तीन जगहों पे कंफ्लिक्ट होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करना। बोलते हैं कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए। किसके किसके बीच में? भाईचारा होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में भाईचारा होना चाहिए। एंड दे शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। वर्कर को ये पता होना चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट वर्क के लिए वो हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए मैनेजर्स भी हैं। बिकॉज जब तक मैनेजर नहीं होंगे, वर्कर और ओनर्स के बीच में कोई ब्रिज नहीं होगा, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन बनाने वाला बंदा नहीं होगा। दैट्स वाई तीनों ही अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट वर्कर का डेवलपमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर ही एम्प्लॉय और वर्कर का फेलियर है। ये चीज ध्यान में रखनी होगी। इसीलिए टेलर ने बोला कि एक चीज लानी बहुत जरूरी है, और उस चीज का नाम उन्होंने बोला वो था मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन? तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सोच के अंदर बदलाव। मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो यहाँ पे टेलर ने बात किया कि देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द थिंकिंग ऑफ द ओनर एंड मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, एंड ईच वन ऑफ देम should understand that a harmony is needed for the completion of the organizational goal। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्मोनी कैसे मेंटेन होगी? तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को ये शेयर करना पड़ेगा कि वर्कर के काम करने की वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन को गेन हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन वर्कर के साथ में शेयर करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज द वर्कर, वो वर्कर ही है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, और उनके हार्डवर्क की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को अपना मेंटल रिवॉल्यूशन करके गेन को हमेशा वर्कर
वर्कर के साथ में शेयर करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम वर्कर के भी मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, और वर्कर जब मेंटल रिवॉल्यूशन करेगा, उसका जब मेंटल रिवॉल्यूशन होगा तो वो ये समझेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन, वही वर्कर का डेवलपमेंट है, और बिना ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के वर्क डेवलप नहीं हो सकता है, वर्कर डेवलप नहीं हो सकता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, टेलर ने बोला कि scientific management has for its foundation the firm conviction that the true interest of the two are one and the same, and the prosperity of the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of the employees। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, ये पूरा लाइन आपको अंडरलाइन करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से लेकर के और कहां तक, एम्प्लॉइज एट द वाइस वर्सा तक पूरा अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, और इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है अंडर द मेंटल रिवॉल्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने बोला बहुत जरूरी है ये समझना कि ट्रू इंटरेस्ट दोनों का एक है, वर्कर का और ओनर का भी दोनों का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा तो ना तो एम्प्लॉयर प्रॉस्पर हो सकता है, ना तो उसको प्रॉफिट हो सकता है, और ना ही लॉन्ग रन में एम्प्लॉय को फायदा हो सकता है। तो अंडर द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन इट इज सेड दैट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय बोथ बिलोंग्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है तो ही जाकर के प्रोस्पेरिटी है, एम्प्लॉयर अकेले से कुछ नहीं कर सकता है और एम्प्लॉय अकेले से कुछ नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एंड इसमें इन्होंने एक जापान के वर्क कल्चर का एग्जाम्पल भी लिया हार्मोनी एंड डिस्कॉर्ड को समझाते हुए, जिसमें जापान में जब भी वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट या ओनर्स के खिलाफ कुछ स्ट्राइक करना होता है या अपनी बात मनवानी होती है, तो उसके लिए जो वर्कर यूनियन और लेबर यूनियन होता है वो कंप्लीट स्ट्राइक पे नहीं जाता है, बल्कि वो एक ब्लैक रंग का बैच लगा के, एक काला बिल्ला लगा करके नॉर्मल वर्क आवर से ज्यादा काम करते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट की नजर में आ सके, एम्प्लॉय की नजर में आ सके। और ये एक तरीका है जिससे वो हार्मोनी मेंटेन करके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के और बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, ताकि उनकी बात को ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सुने और एम्प्लॉयर्स सुने और उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उन ग्रीवांसेस को सेटल करें। तो यहाँ पे अगर वर्कर्स चाहते तो वो कंप्लीट लॉकआउट करके स्ट्राइक पे चले जाते, लेकिन ऐसा जापान में नहीं होता है। वहां पे मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बहुत ओपन स्ट्रक्चर है, और उस ओपन स्ट्रक्चर के बीच में वो अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो बंद नहीं करते हैं काम, बल्कि वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट में ब्लैक बैज लगा करके और नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम करते हैं, ताकि मैनेजमेंट का सिंपैथी गेन कर पाए। और एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए मैं आपको ये समझाता हूँ क्या लिखता है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस। ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नलिस्टिक का मतलब आया है ये पैटर्न से, तो एक ये ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर वर्कर्स वही करते हैं, वो लॉकआउट नहीं करते हैं, वो कभी अपने काम को बंद नहीं करते हैं, बल्कि वो अब सिंपैथी गेन करने के लिए और ज्यादा वर्क करते हैं। तो यही जो वर्क स्ट्रक्चर है, इसी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट ओपननेस है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वर्कर मैनेजमेंट से हाइड करता है या मैनेजमेंट वर्कर से हाइड करती है। एंड देन ओनली वो लोग हार्मोनी बनाने में, भाईचारा बनाने में और एक बहुत कॉर्डियल वर्क एनवायरनमेंट बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये एक टेलर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला कि द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज द की टू द सक्सेस ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, एंड फॉर दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट need for mental revolution both on the side of the employer as well as on the side of the employees. Hope so आपको ये वाला समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमारे साथ बने रहिए। Till then stay connected, stay tuned and bye bye.